हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ साथ में ये वाले जो टॉपिक कवर करने वाला हूं ये इंटरव्यू के बेसिस पे बहुत पूछ जाते हैं। और ये जितनी सीरीज चल रही है लास्ट के 3-4 वीडियो जो आ रही हैं ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम में जो वाइवा होता है उसमें बहुत इंटरेक्शन करते हैं और बहुत बजट रखते हैं किसका, मार्क्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड क्या होता है? ये दोनों अलग अलग नाम है ना, पक्का ये है? हाँ, ये दोनों अलग नाम है। थ्रो और एस का डिफरेंस है, थ्रो एंड थ्रोस। तो थ्रोस कहाँ यूज होता है और थ्रो क्या होता है, इन दोनों को हम डिटेल में जानेंगे और कोडिंग की हेल्प से भी समझेंगे। कोडिंग जो वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो कर दीजिए, जिसमें दोनों को मैं कोडिंग थ्रू समझा दूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं थ्रो एंड थ्रोज में। तो हम लोग अच्छे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि थ्रो क्या होता है। पहला थ्रो है ना, देखो थ्रो के अंदर क्या होता है। पहले पढ़ते हैं थ्रो एंड थ्रोज इन जावा विच कैन हैंडल एजप्शन इन जावा। मतलब सिंपल है, ये एजप्शन को हैंडल करते हैं। पहला ये क्लियर रखो एक पॉइंट। एक होता है ना कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक होता है ना कि लिख देते हैं, तो ये पॉइंट हमेशा लिखना दोनों की डेफिनेशन में। अब आते हैं थ्रो को स्पेसिफिक पढ़ते हैं। द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली, मतलब कि हम इसे अपनी तरफ से कर रहे हैं, मतलब कस्टमाइज ये मान सकते हो। थ्रो एन एजप्शन फ्रॉम अ मेथड, हम मेथड में एजप्शन थ्रो करना चाहें या फिर एनी ब्लॉक ऑफ कोड हम उसके अंदर करना चाहें। ये मतलब जेबीएम को हम डायरेक्ट धक्का दे के देते हैं उधर, ले भाई तो जेबीएम ये वाला कोड हमारा, हम ही खुद दे रहे हैं एजप्शन, इसमें एजप्शन है ही। तो ये चीजें होती हैं, ये संभालता है हमारा कौन, थ्रू। तो इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझे, हम इसका सिंटेक्स कैसे समझे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि हम एक स्कूल या कॉलेज में हैं। तब स्कूल में बच्चों को एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल तो हम गो थ्रू सभी कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल्स में होंगे, कुछ स्कूल पास आउट हो चुके हैं, तो स्कूल की फीलिंग अलग होती है। तो हमने एक काम करा, हमने एक वैकेंसी निकाली। क्या वैकेंसी निकाली? तो 10वीं से नीचे वाले बच्चे हैं उनको तो हम जॉब नहीं दे रहे हैं, 10वीं से ऊपर वाले चलो उनको कुछ पॉकेट मनी खर्च करने के लिए कुछ जॉब देते हैं, 1 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के हिसाब से। तो हमें कंडीशन लगाएंगे। तो हम बेसिक से चले तो हमें कंडीशन क्या होगी, इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे। इफ इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो छोटा जो होगा उससे बाहर निकाल दो, जिससे बड़ा है वो एल्स में डाल दो। तो हमने वही एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा। इफ क्लास लेस देन 10, तो क्या करेगा वो, थ्रो। अब देखो हम इसे कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स यहाँ पे ये इतना है। पहले सिंटेक्स समझ लो, थ्रो लिखना है, कीवर्ड लिखना है, और जो हमारा वो चीज है उसको लिखना है। जैसे क्लास है, क्या दे रखा है यहाँ पे, नेम अपना, यूजर डिफाइंड है ये मशीन नहीं बना रही, यूजर बना के दे रहा है। मशीन बनाती तो हम सिंपल लिखते 10/0, तो वो मशीन खुद एजप्शन देती कि इसमें एजप्शन है भाई, इसे हैंडल करो। पर यहाँ पे क्या है, हम खुद दे रहे हैं, एक्सप्लिसिटली लिखा था ना मैंने। मतलब कस्टमाइज भी समझ सकते हो। तो थ्रो न्यू इनवैलिड क्लास एजप्शन, तो क्या दे रहा है, थ्रो न्यू इनवैलिड, इनवैलिड क्लास एजप्शन है तो नॉट एलिजिबल फॉर जॉब, ये हमें मैसेज मिल जाएगा और एजप्शन थ्रो हो जाएगा। ये एक्सप्लिसिटली हो रहा है, अपनी तरफ से नहीं हो रहा, ये हम करा रहे हैं इसको किसके थ्रू, एजप्शन के थ्रू। और मान लो कि ऐसा होता है कि इस कंडीशन पे पहुंचे ही नहीं, इफ के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ भैया वो 10वीं से ही बड़ा है, क्लास 10वीं से बड़ा, मतलब कि दिस इज क्लास इज लेस देन 10 होगी तो यहाँ, और नहीं होगी तो एल्स ब्लॉक में आएगा। तो जब एल्स ब्लॉक में वो आएगा तो वहां देखेगा कि अच्छा अब मैं तो एलिजिबल हो गया जॉब के लिए, अब तो घर खर्च तो नहीं निकले पता नहीं, पर हमारा पॉकेट खर्च निकल जाएगा और किसी को डेट पे लेके जाना है वो भी हो जाएगा। अच्छा भैया इसका याद मत दिलाओ, अभी ब्रेकअप हुआ, अच्छा ठीक है। तो क्या करते हैं, दूसरा हमारा थ्रोज क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि एक्सप्लिसिटली हमें करना होगा तो इसे हमें यूज करना होगा। अब थ्रोज किस में हेल्प करता है, तो थ्रो बहुत आसान है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन में समझा देता हूं। ये क्या होता है, ये वो चीज है जो हमें हमारे कोड के अंदर जो भी गलतियां होती हैं उससे बचाता है। मतलब पहले ही आप लिख देते हो कि भैया यहाँ पे हम लिख देते हैं इस प्रोग्राम में इस कोड में गलती होने वाली है, तो ऊपर ही हम लिख देते हैं मेथड के पास एजप्शन ये, इनवैलिड एजप्शन ये, एजप्शन ये, एजप्शन। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। थ्रो यूज इन द सिग्नेचर ऑफ मेथड टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप ऑफ एरर, जो हमने लिस्टेड टाइप ऑफ एरर है उसमें से एक एरर थ्रो कर सकता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है। और कभी कभार ऐसा होता है, हमने मान लो एक प्रोग्राम लिखा, जैसे हम एक प्रोग्राम लिख रखा है हमने,
तो क्या प्रोग्राम लिख रखा है यहाँ पे, ट्राई कैच। तो इस प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, एक रिक्वायरमेंट है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर ने बोला, तो आप उसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप खुद कर लो, तो वो सबसे बेटर रहेगा, या फिर आप किसी को दे दोगे काम, मतलब किसी को जो आपके डाउनलाइन में लोग होंगे उन्हें आप काम दे दोगे, तो उन्हें आप सैलरी देते हो, तो वो सैलरी वाला काम करेंगे। वो क्या करेगा, क्लास बनाएगा XYZ, जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और PSBM जो हमारा मेथड है, मेथड लिख देगा और यहाँ पे खत्म कर देगा, और यहाँ लिख देगा थ्रेड्स डॉट स्लीप 1000। तो मतलब कि वो एक साइकिल होती है ना, जैसे कि हमने कोड लिखा, जैसे कि 10 सेकंड के बाद एक क्लिक करें, जो हमने यहाँ पे 1 सेकंड ले लिया, मान लो 10 सेकंड ले लिया, जो भी है, मतलब एक टाइम स्पैम ले लिया, और हमारा ये प्रोग्राम है, मतलब इसके बाद ये प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो स्किल 0 to 1, या फिर कुछ और मैसेज होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि हमें 1 2 3 काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए, पर हम मानते हैं कि इतने सेकंड्स के बाद ये हमारा प्रिंट हो, इतने टाइम के बाद ये हमारा प्रिंट हो, इतने टाइम के बाद, इतनी मिली सेकंड के बाद ये हमारा प्रिंट हो। हमने कोड ले लिया है, तो अब क्या होगा, हमारा तो मानना ये कि यूजर ने बना दिया ये आना चाहिए। जब वो गया रन किया, तो इस पर रन पे एग्जेप्शन आ गया, क्या एग्जेप्शन आया, अनरिपोर्टेड। आपने इसकी रिपोर्ट ही नहीं करी, भैया इसमें एग्जेप्शन भी आ सकता है, आपने पहले हमें बताया क्यों नहीं। अब JVM इसे ये हैंडल ही नहीं करेगा, जो हमारा मेन मेथड है ना, क्लास कंपाइल ही नहीं होगा। भाई कंपाइल होगा कैसे, जब इसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, तो कंपाइल होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो मेथड कर सकते हैं। अभी हमें बोलेगा कि आप दो चीजें यूज कर लो, थ्रोस क्या बोलेगा, या फिर ट्राई कैच से हमें संभालो, या फिर हमें यहाँ पे मेथड के बाद लिखो थ्रोस, ये क्या है, यहाँ पे कौन सा इंटरप्शन, मतलब इंटरप्शन ही तो हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, टाइम की जो कोई इंटरप्ट कर रहा हो, जब भी वो नहीं हो पा रहा, वरना उसे क्या दिक्कत है। तो आपने लिखा इंटरप्शन एग्जीक्यूशन, जब आपने ये लिख दिया उसके बाद, तो ये मतलब प्रॉपर तरीके से स्मूथ इसे हैंडल कर लिया किसने, हमारे JVM भैया ने। अब जब वो हैंडल हो गया, तब वो रन हो जाएगा। ये तो हो गया जब हमने किसी और से कराया। जब हम खुद कर रहे हैं और हम टेक में काम कर रहे हैं, तो हमें पता है भैया यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई कैच की हेल्प लेते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, सबसे बेस्ट तरीका है जो हम हैंडल कर लेते हैं किसको, एग्जेप्शन को, ट्राई कैच, मतलब फर्स्ट ऑफ द बेस्ट, और पहला ही जो हम पढ़ते हैं एग्जेप्शन हैंडलिंग में, ट्राई कैच। तो ये दोनों मान लो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तरीके से है, मतलब ये गलती करती है, ये संभालता है, भाई क्या ही कर सकते हैं, संभालना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम समझ में आ गया कि अच्छा थ्रोज क्या होता है और थ्रो क्या होता है। थ्रोज हम जानबूझ के बोल दो, जानबूझ के देते हैं, या फिर हम अपनी नीड के हिसाब से हम लिख देते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा हैंडल करने में कोई कोड होता है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है या कुछ हो सकता है, तो हम पहले रिपोर्टेड कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि हाँ इसमें भी दिक्कत कुछ हो सकती है, या ये एग्जेप्शन थ्रो करेगा, और मैक्सिमम टाइम में वो एग्जेप्शन थ्रो करता है। पर इससे बचने के लिए हम ट्राई और कैच को हम यूज प्रेफरेंस देते हैं। पर कभी कभी ऐसी चीज होती है कि हम डेवलपर फेज में होते हैं और हम सीख रहे होते हैं, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसके लिए हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं, या फिर हम सीखने में मिस्टेक कर देते हैं और ट्राई कैच नहीं लगाते, इसे लगा देते हैं, तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। पर उससे पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके तो पता चलेगा ना इसमें एग्जेप्शन क्या आ रहा है। जब हमें एग्जेप्शन पता है, मान लो जीरो अर्थमेटिक एग्जेप्शन आता था, तो हम पहले पता है हाँ इसमें क्या आने वाला, तो हम लिख देंगे। पर हम इतनी मेहनत करें क्यों, ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दो ना भाई, सिंपल तरीके से हो जाएगा, एग्जेप्शन लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें समझ में आ चुका है थ्रो एंड थ्रोस क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में थ्रो एंड थ्रोस की कोडिंग आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।